We'll continue with the next lecture and we'll start with question number 23. How many bottles will be required to fill 30 liters of oil? The capacity of one bottle is 30 ml. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना है हमें कि 1 liter, this is question number 23, 1 liter is 1000 ml. ओके, तो 30 liters होगा 30 into 1000, which is 30,000 ml. ओके, ये हो गया एक मतलब इतना है अपने पास ऑयल। एक बॉटल का कैपेसिटी 30 ml, तो कितने बॉटल्स लगेंगे? तो नंबर ऑफ बॉटल्स जो अपने को चाहिए, अगर उसको n लिया तो 30 इंटू n विल बी 30,000, मतलब 30 इंटू 1000, तो ये n हो गया 1000, तो उसको 1000 बॉटल्स लगेंगे। ठीक है। कितना इजीली सॉल्व कर लिया आपने, देखो ये क्वेश्चन। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर प्रायर टू 55। 55 के पहले सेवेंथ ऑड नंबर चाहिए, तो 55 के पहले वाला ऑड नंबर होगा 55 माइनस 2, विच इज 53। ये पहला ऑड नंबर है। 53 के पहले होगा -2 51, ये दूसरा ऑड नंबर है। 51 के पहले होगा -2 49, ये तीसरा ऑड नंबर है। 49 के पहले होगा 47, ये फोर्थ ऑड नंबर है। 47 के पहले होगा 45, ये फिफ्थ ऑड नंबर है। 45 के पहले होगा 43, दैट इज द सिक्स्थ ऑड नंबर। एंड 43 के पहले 41, दैट इज द सेवेंथ ऑड नंबर। तो सेवेंथ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 41। Okay, then let's look at question number 25. Question number 25 देखते हैं। Okay, if m is equal to 12 and n is equal to 9, then find the value of 3m minus 3n। ये जो 3m होता है, ये 3m नहीं होता, ये होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय m। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो 3m इज 3 इंटू m, तो 3 इंटू m कितना है 12, तो 3 इंटू 12 आंसर है इसका 36। और 3 इंटू n होता है 3n, तो 3 इंटू 9 आंसर इज 27। इसको माइनस करना है। 36 माइनस 27 इज 9। ओके, 3m माइनस 3n, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है ना, है ऑप्शन, ऑप्शन है। देखो 9 आंसर है अपना, और 9 है n, तो दिस इज द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। When 2 by 7, 8 by 7, 3 by 7 are added to star, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 2 by 7, 8 by 7, 3 by 7 are added to star, इसको ऐड करते हैं। आंसर इज 2, तो पहले इसको ऐड करते हैं। 2 प्लस, ये लाइक फ्रैक्शंस है, ऑल दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, तो इनको ऐड कर सकते हैं हम। 2 प्लस 8 प्लस 3 अपॉन 7 प्लस स्टार इज 2। 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, 13 अपॉन 7 प्लस स्टार इज 2।
अभी स्टार में अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 4/7, तो ऑप्शन से लेके करते हैं हम। 13/7 प्लस 4/7, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखा तो ये लाइक फ्रैक्शन होने की वजह से हो गया ये 13+4/7 विच इज 17/7। ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए। सेकेंड ऑप्शन के लिए स्टार का वैल्यू क्या है 1/7, 13/7 प्लस 1/7 विच इज 13+1/7 विच इज 14/7। और फ्रैक्शन मतलब डिवीजन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 14/7 इज नथिंग बट 14 डिवाइड बाय 7 विच इज 2, देयरफॉर दिस इज द आंसर। देखो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि फ्रैक्शन इज डिवीजन। मतलब अगर मैं लिखता हूँ 40 डिवाइडेड बाय 5 या लिखता हूँ 40/5, तो आंसर इज सेम 8। ओके फाइन, तो इसका आंसर हो गया 1/7। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन मिनट। क्वेश्चन नंबर 27। इफ 2,83,083, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल लिखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 2,83,000 मतलब यहाँ पे बीच में सारे जीरो है। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5,57,028। 5,57,028, इससे हमें रेड में से ब्लैक को सब्ट्रैक्ट करना है। देयर विल बी द आंसर। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम। 2,000,083, तो 8 माइनस 3 इज 5, ये 7 का 6 बन गया, 10, 10 का 9, 12, 12 माइनस 8 4, 9, 6, 5, 3। ओके, तो ये हो गया आपका 3,56,945 विच इज द फोर्थ आंसर। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अपने को सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ओके फाइन, तो जैसे ये सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 676। 26 इंटू 26 क्या है वो देखते हैं हम। देखते 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। आंसर इज 676। तो 676 है 26 का स्क्वायर, देयरफॉर 676 is a perfect square। ओके, उसके बाद 484 देखते हैं हम। 484, 22 इंटू 22 देखते हैं क्या है। तो 22 2 ज़ा 44, 22 2 ज़ा 44 प्लस 4, so 484 is 22 square, therefore 484 is a परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है। जैसे 10, 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन क्योंकि 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? बिकॉज 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर।
तो 9 ये 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए 9 हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 484 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 289 देखते हैं। 289 17 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 11, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 289। 289 क्या है आपका? 17 का स्क्वायर, देयरफॉर 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 874 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ऐसे कैसे? देखो, 874 के पास है 900, 900 है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30। ओके, तो उसके पहले क्या आएगा? 29 का स्क्वायर, वो क्या है वो देखते हैं अभी। 30 के पहले नंबर कौन सा है? 29। 29 का स्क्वायर क्या है? 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 26, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 5 1, 8 प्लस 6 14, 841। तो 841 और 900 के बीच में कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं है, देयरफॉर आंसर इज दिस। 874 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। If the greatest four-digit even number is added to the smallest four-digit odd number, then what will be the answer? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर, तो पहले तो लिखते हैं हम ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है 9999, ये ऑड नंबर है। तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर इज, इसके पहले वाला नंबर 9998 is added to the smallest four digit odd number. What is the smallest four digit number? Smallest फोर डिजिट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आपका 1000, लेकिन ये इवन नंबर है, तो उसको चाहिए स्मॉलेस्ट फोर डिजिट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट ऑड नंबर, तो ये इसके बाद वाला होगा, क्योंकि इवन नंबर के बाद ऑड नंबर होता है। तो उसको क्या चाहिए? इफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर मतलब 9998 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट ऑड नंबर 1001, देन व्हाट विल बी द आंसर? इन दोनों को ऐड करना है, तो 9998 इसको ऐड करना है, तो ये बन गया 9, ये 9, ये 9, 9 प्लस 1 10, 10999। दिस इज द आंसर। ओके, फाइन। So let's look at the next question, question number 30. Okay. If x upon 13 is 5, then find the value of 2x. देखो, ये x अपॉन 13 का मतलब क्या है? इसको, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम एक छोटा क्वेश्चन बनाते हैं। इफ x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7, फाइंड x। पहले x निकालते हैं। एक नंबर है x जिसको 4 से डिवाइड करके 7 आया, तो वो नंबर होगा 28, बिकॉज 28 डिवाइड बाय 4 इज 7। देखो, फ्रैक्शन इज डिवीजन, ये x अपॉन 4 फ्रैक्शन है, लेकिन इसको डिवीजन करके भी सोच सकते हैं। तो ये 28 कैसे आया? ये आया x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसलिए आंसर आया 28। तो वैसे ही x अपॉन 13 5 है, x अपॉन 13
is 5. ओके, तो x क्या होगा? x will be 5 into 13. Answer is 65. This is the answer. No, he's asked for 2x. 2x मतलब 2 multiplied by x, मतलब 2 multiplied by 65. Answer is 130. This is the answer. 130 is the answer. Okay. Next. Following square is a magic square. Following square is a magic square. The sum of the vulgar fractions in every row, column, diagonal is the same. तो diagonal क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. ये जो ज्योमेट्रिक फिगर आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल के होते हैं साइड्स. तो इसके साइड्स कौन से हैं? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. तो ये क्या है? These are sides of rectangle. तो इसमें ये जो लाइन सेगमेंट आते हैं ए सी एंड बी डी, दीज आर दी डायगनल्स. तो इसके डायगनल्स क्या होंगे? डायगनल्स होंगे ए सी एंड बी डी. दीज आर द डायगनल्स. ओके, फाइन. तो ये क्या बोल रहा है? फॉलोइंग स्क्वायर इज द मैजिक स्क्वायर. द सम ऑफ द वल्गर फ्रैक्शंस इन एवरी रो, कॉलम, डायगोनल इज द सेम. मतलब यहाँ का सम लेते हैं. यहाँ का सम क्या है? रो. ये रो है आपका. इसका सम कितना है? 6/17 प्लस 5/17 प्लस 10/17. तो ये कितना हुआ? ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है तो कितना हो गया? 6 + 5 + 10 अपॉन 17. मतलब 11 + 10 21/17. इसका सम लेते हैं. 6/17 जो कॉलम है, 6/17 प्लस 11/17 प्लस 4/17. तो ये कितना बना? 6 + 11 + 4/17. मतलब फिर से 21/17. फिर ये डायगनल का सम लेते हैं. ये डायगनल क्या है आपका? डायगनल क्या है? 6/17 प्लस 7/17 प्लस 8/17. तो ये बना 6 + 7 + 8/17. तो 6 + 7 13 + 8 21/17. तो अभी क्या बोल रहा है वो? कैसे भी आप ले लो सब, आंसर विल बी सेम. ठीक है, तो स्टार का वैल्यू क्या है? तो इसको हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल वाले को ऐड करते हैं. ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको ऐड करते हैं. ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं तो क्या होना चाहिए? 4/17 प्लस स्टार प्लस 8/17. तो ये लाइक फ्रैक्शन होने चाहिए, राइट? तो ये स्टार जो होगा, ये स्टार जो होगा ये होगा कुछ समथिंग बाय 17 प्लस 8/17. तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया. तो 4 + a + 8/17. तो 4 + 8 12 प्लस a/17. लेकिन ये जो न्यूमरेटर है ये होना चाहिए 21. तो 12 + a को अगर 21 बनना है तो a का वैल्यू कंपलसरी होना चाहिए 9. अगर a का वैल्यू 9 है तो स्टार क्या होगा? स्टार इज a/17. तो आंसर इज 9/17. दिस इज द आंसर. ओके, फाइन. Let's do the next question. Question number 32. Okay. If 14 into 19 is 266. Question number 32 देख रहे हैं अभी हम. Question number 32. 14 into 19 is 266. Then what is 2660 divided by 140?
अभी इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं क्वेश्चन को, डिवाइड को लिखते हैं अपॉन, और इसका वैल्यू होगा सपोज आंसर, और आंसर को लेते हैं हम x। तो 2660 क्या होगा, 2660 क्या होगा, x मल्टीप्लाइड बाय 140, सो विच इज x into 14 into 10, but what is 2660, it is 266 into 10। समझा अभी? तो ये अभी क्या बना, 266 into 10 is x into 14 into 10, लेकिन 266 क्या है आपका, 266 है 14 into 19 into 10 is equal to x into 14 into 10। तो यहाँ पे दोनों तरफ 14 और 10 तो है, क्या नहीं है x, और यहाँ पे क्या है 19, द आंसर इज 19। ओके, दैट्स द आंसर। लेट्स गो द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 380 सेंटीमीटर्स। हमें फाइंड करना है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल का क्वेश्चन होता है तो स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है वो ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज अ स्क्वायर जिसके साइड्स है ए ए ए ए। सो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 multiplied by side, but that is 380। तो साइड क्या होगा, साइड होगा 380 अपॉन 4, मतलब 380 डिवाइड बाय 4। तो 380 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 जा 36, 4 5 जा, तो साइड ऑफ स्क्वायर बना 95 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, सो विच इज 95 मल्टीप्लाइड बाय 95। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं, 95 इंटू 95, 5 5 are 25, 9 5 are 45 plus 2 47, 9 5 are 45, 9 9 are 81 plus 4 85, 5 7 plus 5 12, 5 plus 5 10, 9025 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर जो होता है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, साइड का यूनिट होता है सेंटीमीटर, लेकिन एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, perimeter of square दिया है 756 सेंटीमीटर। आई हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, जल्दी से स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। सारे साइड सेम होते हैं स्क्वायर के। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, बट दैट इज इक्वल टू 756। तो साइड क्या होगा, साइड होगा 756 अपॉन 4, या 756 डिवाइड बाय 4। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। So answer is 189, that is side सेंटीमीटर्स। लेकिन पूछा क्या उसने, एरिया। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, इट इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, विच इज 189 मल्टीप्लाइड बाय 189। तो ये मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 189 इंटू 189, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, 9 1 जा 9 प्लस 8 17, 9 8 जा 72, 8 8 जा 64 प्लस 7 71, 8 1 जा 8 प्लस 7 15,
9 1s are 9, 8 1s are 8, 1, 1, 2, 9 plus 10 plus 7, 17, 9 plus 1, 10 plus 5, 15, 3, 5, 7, 2, 1. The answer is 3, 5, 7, 2, 1 square centimeters. ठीक है, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. रेक्टेंगल का क्वेश्चन है ये जो हम देख रहे हैं अभी. रेक्टेंगल का लेंथ है, ब्रेड्थ है, पेरीमीटर एंड एरिया. तो रेक्टेंगल का ब्रेड्थ दिया है 71 सेंटीमीटर्स एंड पेरीमीटर इज 332 सेंटीमीटर्स. फाइंड द लेंथ एंड द एरिया. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं. तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये डायग्राम ड्रॉ किया, लेंथ नहीं पता, ब्रेड्थ 71 सेंटीमीटर्स, बट व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? What is perimeter of rectangle? Perimeter of rectangle is 2 multiplied by length plus breadth, which is given as 332. देखो 2 को एक नंबर से मल्टीप्लाई करके 332 मिल रहा है, तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा 332 अपॉन 2, मतलब डिवाइड बाय 2. तो वो कर लेते हैं, 332 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12. तो L प्लस बी बना मेरा 166, लेकिन इसमें B है 71, सो L प्लस 71 इज 166. तो L क्या होगा? इट विल बी 166 माइनस 71, सो दिस इज 5. 16 माइनस 7 इज 9. ओके, 6 माइनस 1, 16 माइनस 7, 95. तो L बना मेरा 95 सेंटीमीटर्स. तो एरिया निकालना है. व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. मतलब एरिया क्या होगा? 95 इंटू 71. तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं. 95 इंटू 71, 5 1s are 5, 9 1s are 9, 7 5s are 35, 9 7s are 63, plus 6 66, 5 9 plus 5 14, 7 6 7 4 5. So the answer is 6745 square centimeters. Okay, fine. Let's look at another question. देखो, लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर and area. Okay, so you are given the length as 213 meters, breadth नहीं दिया, ठीक है. पेरीमीटर दिया है 760 मीटर्स, एरिया निकालना है. तो सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं. लेंथ कितना है? 213 मीटर्स. ब्रेड्थ कितना है? नहीं पता. सो व्हाट इज पेरीमीटर? 2 multiplied by length plus breadth, which is given as 760. So what is length plus breadth? 760 divide by 2. डिवाइड करते हैं, 760 डिवाइड बाय 2. 2 3s are 6, 2 8s are 16, 0 0. So L plus B is 380. लेकिन L दिया है 213, तो 213 प्लस B is 380. So what is B? B is 380 minus 213. तो ये बन गया 7, ये बन गया 10, 10 minus 3 7, 7 minus 1 6, 3 minus 2 1. So breadth is 167 meters. लेकिन एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ.
मतलब करना होगा हमें 213 मल्टीप्लाइड बाय 167। तो ये कर लेते हैं, 213 इंटू 167 कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7 9, 7 2 ज़ा 14, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 7, 6 2 ज़ा 12, क्रॉस क्रॉस 3 1 2 1, 9 plus 8 17, 7 plus 4 11 plus 4 7 plus 4 11, 11 plus 4 15, 2 plus 2 4 plus 1 5 3 5 5 7 1. Okay, so what is the area? 35571 square meters. This is the answer. Okay, fine. So that takes care of this lecture. Okay, we'll meet again in the next lecture.